इस केस से जुड़ा हुआ एक और केस हमारे सामने आया है, साहिर हसन की गिरफ्तारी। ये साहिर हसन गिरफ्तार किस तरह से होता है और कराची के अंदर ड्रग्स का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे कायम होता है? अच्छा देखें, साहिर कैसे गिरफ्तार हुआ। ये ऐसे है कि जब अरमगान की कस्टडी पुलिस को मिली, शराज गिरफ्तार हो गया। शराज और अरमगान से पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुस्तफ़ा की जब ये बात सामने आई कि मुस्तफ़ा इसको मंशियात देता था, तो पुलिस ने अरमगान से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि तुम सिर्फ मुस्तफ़ा से ड्रग्स लेते थे या और भी किसी से लेते थे। तो वहाँ से साहिर का नाम सामने आया कि भाई साहिर भी है, साहिर से भी मंशियात लेते थे और साहिर मुस्तफ़ा को भी जानता है। और कभी कभार मुस्तफ़ा साहिर से ले लेता था, साहिर मुस्तफ़ा को बेच देता था। इस तरह की बात सामने आई तो पुलिस ने फिर साहिर से इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया। तो साहिर और साहिर के साथ एक बंदा है, वो पुलिस ने अरेस्ट किया और उनके पास से वो वीड मिल गई जिसकी मालियत तकरीबन 51 लाख रुपए थी। और उसने 2 साल में, बताते ये हैं कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वो 50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो 2 सालों में इस्लामाबाद से और कोरियर कंपनी के ज़रिए मंगवा के फ़रोख्त कर चुका है। और ये जो मंशियात है, ये इंटरनेशनल मंशियात जो आती है पाकिस्तान, ये अमेरिका और कैलिफोर्निया और इस तरह के ममालिक से पाकिस्तान लाई जाती है। और पाकिस्तान पहुंचने में कोरियर कंपनीज का हाथ है, कोरियर कंपनीज इसको यहाँ तक पहुँचाती हैं। और ये नेटवर्क जो है नीचे फिर इस तरह से ऑपरेट करता है। ऊपर जो है वो जो मंशियात को अमेरिका और दूसरे ममालिक से मंगवाने वाले लोग हैं वो बैठे हुए। फिर उन्होंने नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफ़ा, साहिर और इस तरह के लड़कों को वो मंशियात देते हैं। फिर ये आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अपने एज ग्रुप के लड़कों में जो है वो फ़रोख्त करते हैं, उनको इसका आदी बनाते हैं। और फिर ये इसी तरह से नेटवर्क चलता रहता है। और इस टाइम के ऊपर जब साहिर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो वहाँ जो इंकशाफात हुए ना, उसने सबको परेशान कर दिया है। वहाँ पे उसने कराची के ऐसे बड़े बिजनेसमैनों के बच्चों के नाम लिखवाए जो उससे मंशियात ख़रीद रहे थे। यानी कि इतने बड़े नाम हैं वो कि अब वो तमाम लोग इस बात से, तो वो उनको परेशान इस बात पे होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी जो है वो नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं और महंगा तरीन नशा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को छोड़ के इस बात के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया है कि साहिर को बस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करें। बस साहिर की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद इसमें हमारे बच्चों के नाम सामने ना आए, और हमारे बच्चों के नाम अगर सामने आएंगे तो जो हमारा बड़ा फैला हुआ बिज़नेस है और जो हम बिज़नेस टाइकून की सूरत में घूमते हैं, हमारी पूरी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इतने इस लेवल के बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो इस कोशिश में लगे हुए। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अभी तो इंटरनेशनल माफिया को पकड़ना बाकी है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना बाकी है। पुलिस को अभी तो इस पे मंशियात वाले अगर सब्जेक्ट पे अगर हम बात करें तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क भी बताता है कि कहाँ पे फ़रोख्त होती है। फिर पुलिस को ये भी पता चलता है कि बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और जो सियासी अहम शख्सियात हैं उनके बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। तो उनको भी पुलिस ने 12-13 ऐसे बड़े लोग हैं जिनको नोटिस किया। जब उनको नोटिस किया है तो आप ये समझें कि उनको नोटिस करने के बाद ये तहलका मच गया, परेशानी हो गई, हलचल मच गई कि आखिर में ये जो तफ्तीश है ये जा किधर रही है। और इतने बड़े टाइकॉन्स के बच्चों के नाम सामने आ गए तो उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद साहिर हसन के फादर, जो कि एक नामवर एक्टर हैं, उनका इस पूरे केस के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, वो बिल्कुल अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है और मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया और मेरे बेटे को पता ही कुछ नहीं है, मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है और मुस्तफ़ा के केस में जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जबकि मुस्तफ़ा का तो केस ही नहीं है। साहिर का केस तो मुस्तफ़ा के अगवा का, कत्ल में है ही नहीं। साहिर का केस तो खुला, नाम खुला मंशियात के कार्टल में। मंशियात का जो नेटवर्क चल रहा था इस पूरे केस के अंदर, जो अरमगान, मुस्तफ़ा और इनकी पार्टी से रिलेटेड चल रहा था, और साहिर का नाम तो वहाँ से खुला। और साहिर की गिरफ्तारी के बाद जो है जो पेंडोरा बॉक्स खुला और जिस लेवल के बिजनेसमैन और जिस लेवल के शख्सियात के नाम और उनके बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं, उसने तो पूरी कराची की, आप ये कह लीजिए कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम हलकों को हिला के रख दिया है। मतलब वो तमाम के तमाम जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी वजह से आप ये समझें कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के मुल्क को चलाने की मीटिंग्स करते हैं, उस लेवल के बिजनेसमैन के बच्चों के नाम सामने साहिर लेके आया कि भाई मैं तो इनको भी मंशियात बेचता था
और साहिर ने ये भी बताया कि इस्लामाबाद से मैं मंशियात मंगवाता था, कुरियर के ज़रिए आती थी, फिर मैं यहाँ इनको फ़रोख्त करता था। फिर साहिर ने ये बताया कि कुछ पैसे जो है वो मेरे जो वालिद साहब के मैनेजर हैं उनके अकाउंट में आते थे, तो और उनके वालिद साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो बात ये कि किसी का भी वालिद हो या पेरेंट्स हो, वो अपनी औलाद को डिफेंड ही करते हैं। मतलब मैंने तो ये भी देखा है माजी में, जो दहशतगर्द होता है जिसने बम ब्लास्ट किए होते हैं, तो उनकी जो माँ बहन या बीवी होती है वो भी अपने घर में उनको अपने लव वंस को जो है डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ये तो आम सी प्रैक्टिस है। लेकिन बात ये कि जुर्म तो एग्जीक्यूट हुआ होता है ना, वह उसने अमल तो किया होता है। अब आप ये देखिए कि साहिर की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो ये घंटी बज जानी चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो इस ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक बच्चा जो है वो ड्रग लेना शुरू करता है किसी महफिल में बैठ के, वो अपने साथ जो बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसका दोस्त जो है ये ड्रग्स ले रहा है, वो उसको भी शामिल कर लेता है, उसको पार्ट बना लेता है, और ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। फिर एक वक्त आता है कि एक क्लास में अगर 10 लड़के या 10 लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, उनमें से 7 या 8 जो हैं वो आपस में ड्रग्स की दोस्ती कर लेते हैं, वो आपस में ड्रग्स का कार्टेल बना लेते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं, पार्टियां करते हैं। और ये ड्रग्स का जो बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा जो है ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में फैलता चला जा रहा है। डिफेंस के अलावा सिर्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि कराची के तमाम पोश इलाकों में जो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जनरेशन है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको जो है ये अपने घेरे में ले रहे हैं। और ये मतलब इन्होंने तो तबाही कर दी है। तो इस तरफ तो बहुत बड़ी घंटी बजनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। और आप ये कह लीजिए कि मैं आपको फिर बाद में एक बात रिपीट करूंगा, जिन बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किए, उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन को ही ख़त्म कर दिया जाए। जबकि पुलिस ने ये नेक नीति के साथ किया था कि उनके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, और वो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो पूरे मुल्क की मईशत में उनका रोल है चलाने में, और या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हम उनको बुला के बताएंगे कि जी ये हमने मुलजिम पकड़ा है, ये आपका बच्चा जो है इसे ड्रग्स खरीदता है, इसके अलावा भी लोगों से ड्रग्स खरीदता है, आप अपने बच्चे को और अपने घर को सेव करें। लेकिन वो अपने बच्चों के साथ पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा, उनको बचाने के लिए क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी जोर डालना शुरू कर दिया है कि एक तो हमारा नाम सामने ना आए, हमारे बच्चों का नाम सामने ना आए, और ये इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया जाए। साहिर हसन ने जिन बच्चों का नाम बताया, क्या उनके पेरेंट्स अब तक पुलिस के सामने पेश हुए? और ये जो ड्रग्स स्कूल कॉलेजेस में पहुंचती थी, इसका तरीक़ाकार क्या था? किस तरह से ड्रग्स सप्लाई होती थी कराची के स्कूल और कॉलेजेस में? अच्छा देखें, इसमें जो है ना, जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल को चला रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो मंशियात मंगवाते हैं अमेरिका से, कैलिफोर्निया से और मैक्सिको वगैरह से, ठीक है जी। वहाँ से मंशियात आ जाती है इस्लामाबाद, कभी पेशावर, जहाँ पे भी कार्टल्स के बड़े बड़े टाइकॉन्स बैठे हुए हैं इसके अंदर, वो जहाँ पे उनकी सेटिंग होती है जिस स्टेशन के ऊपर, वो वहाँ पे क्वांटिटी के अंदर जो है मंशियात मंगवा लेते हैं, जिसमें कोकेन है और वीड है, अमेरिकन वीड ख़ास तौर पे आ रही है। वो आ जाती है उनके पास, उन्होंने नीचे रखे हुए डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्वांटिटी के अंदर फ़रोख्त कर देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किया है। वो क्या करता है कि वो देखता है, जैसे साहिर की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, पैसे की भी कमी नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है। वो कहता है भाई तुम तो नशे के आदी हो, तुम अपना पैसा खर्च करके नशा क्यों करते हो, तुम मुफ्त में करो। वो कहता है जी मैं कैसे करूं। वो कहते हैं ये भाई मुझसे तुम एक काम करो, 20,000 रुपये ग्राम तुम मुझसे लेना, 25,000 रुपये ग्राम तुम लेना, तुम्हारे दोस्त भी कायम, तुम्हारी दोस्तियां भी कायम, तुम्हारा बिजनेस भी चल रहा है, अब अपना तुम देते रहना। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक माहौल क्रिएट हो जाता है। वो एक दोस्त से दूसरे दोस्त को डिस्कस करता है, दूसरे दोस्त तीसरे दोस्त से बात करता है, या ड्रग्स करना शुरू करते हैं या पी रहे होते हैं। दोस्तों को तो आपस में पता होता है कि ये भी नशा करता है, ये भी नशा करता है, पहले एक दूसरे को शामिल करते हैं। वो एक नए स्टूडेंट को अपने क्लास फेलो को शामिल कर लेता है, वो जो नया शामिल होता है वो अपने एक दोस्त को ले आता है। बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ गया है कि कराची में इस टाइम के ऊपर जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि आज हुकूमत वहाँ पे ऑपरेशन करे, और ऑपरेशन क्या करे, वहाँ पर सिर्फ एक ये करे कि चेक लिस्ट बनाने के लिए वहाँ पर एक टीम उतारे, और हर बच्चे का जो है आप ये एग्जामिन कराएं कि
कि वो क्या वो ड्रग्स का आदी तो नहीं है या ड्रग्स तो नहीं ले रहा। आप यकीन कीजिए जो साहिर के इंकशाफात और जो हमें पुलिस ज़राए और जो आम सोर्सेज से पता चल रहा है, इस टाइम के ऊपर 40 to 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो नशे के लत में मुब्तला निकलेंगे, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ के जा चुके हैं, या वो यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो या स्कूल में। आप देख लीजिए कि 9th मैट्रिक का बच्चा जब किसी ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है तो कितनी अलार्मिंग बात होगी। अच्छा, उन स्कूल्स को भी पता है कि हमारी स्कूल की ट्राइटरी के अंदर एक बड़ी शख्सियत का बच्चा आता है, वो ड्रग्स लेके आता है, वो शौकिया ड्रग्स करता है, वो शौकिया ड्रग्स बेचता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करने देंगे, हम इसको एक्सपोज नहीं करने देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तो खुद जनरेशन को, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो जाता है बच्चा तालीम लेने, लेकिन ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ महंगी फीस, महंगे बच्चों को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं नशा बेच के। तो ये तो हालत हो गई है और इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब बड़े लोगों की बात आती है तो बड़े लोग तो इससे बड़े लोगों के बच्चे जब बहुत ज़्यादा नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, वो अमेरिका, यूरोप, कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में ले जाके अपने बच्चे का इलाज करा लेते हैं। अच्छा, ये एक अलग दुनिया है जहाँ पे इस लेवल का नशा हो रहा है। फिर आप आ जाएँ मिडिल क्लास में, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरह का जो ड्रग्स के बिजनेस करने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। फिर जो लोअर क्लास है, आप देख लीजिए कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आपको हेरोइन मिलेंगे। तो जो छोटे जो सस्ता मंशियात का बिजनेस करने वाले हैं उन्होंने उस क्लास को टारगेट किया हुआ है, वो मजदूर तबके को टारगेट करके बैठे हुए। वहाँ पे मजदूरों को जो है वो नशे का आदी बनाया जा रहा है, कहीं पाउडर पिलाया जा रहा है, कहीं जो है अफीम का नशा कराया जा रहा है, कहीं जो है चर्स गर्दे का नशा कराया जा रहा है। तो वो अब ये देख लीजिए कि 3 क्लास है, 3 क्लास के मुख्तलिफ नशे हैं। एक जो लोअर क्लास है उसमें जो मंशियात का बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने छोटे लोगों को टारगेट किया हुआ है, मजदूर के तबके को या मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया हुआ है। फिर जो है एक हायर मिडिल क्लास है, उनके लिए मुख्तलिफ नशा है, वो उस तरह के नशे में लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से हाई क्लास में अमेरिका, कैलिफोर्निया और दूसरे ममालिक से मंशियात मंगवा के जो है फ़रोख्त की जा रही है। तो मंशियात का जो नेटवर्क है वो इस लेवल पे फैल चुका है मुल्क के अंदर। तो आप ये सोचें कि हमें फ्यूचर में हम किधर खड़े होंगे। जिस जनरेशन की बात करते हैं कि जिस जनरेशन ने मुल्क को आगे लेके जाना है, वो तो नशे की लत में लगी हुई है। वो आगे जाके आप ये समझें कि अगर ये इन बच्चों में से जो नशे के आज आदी हो रहे हैं, ये कल को कोई सरकारी अफसर बन जाता है, कोई बिजनेस करने लगता है, तो ये तो ना सरकारी अफसर बन के अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकेंगे, ना बिजनेस करके कर सकेंगे। ये तो मंशियात को लीगल समझेंगे, मंशियात के कारोबार करने वालों को हमेशा से प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप ये सोचिए कि फ्यूचर में होने क्या जा रहा है। और ये सोची समझी साजिश के तहत ये हमारे पास फंडिंग करके कराया जा रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये मुस्तफ़ा केस तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुस्तफ़ा के कत्ल केस के साथ ये जो हौलनाक इंकशाफात हैं, हम सबको इसके ऊपर सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है और हुकूमत को सारे काम छोड़ के इस तरफ आना चाहिए कि हमारी जनरेशन के पीछे, हमारी जनरेशन को ड्रग्स का आदी कौन बना रहा है। हमारी जनरेशन के लिए इतनी आसानी से, इतनी दूर से मंशियात कोरियर के ज़रिए पहुंच कैसे रही है। मंशियात के जो बड़े कार्टल्स हैं, भले वो ताकतवर लोग होंगे और वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो आज ये देखिए कि यूनिवर्सिटी तक मंशियात आ जाती है और अमेरिका से वो मंशियात चलती है, लाने वाला ले भी आता है, बेचने वाला बेच भी देता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। तो आप इस बात का तो अंदाज़ा लगाइए और हम सबको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कितने बड़ी प्लानिंग के साथ इस मुल्क में हो रहा है। और जनरेशन हमारी जो पूरी है, अब मेरी बात देखिए कि कल को हमारे बच्चों ने भी स्कूल जाना है, स्कूल से कॉलेज जाना है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना है। तो आज अगर किसी का बच्चा है तो कल को वो जो मंशियात फरोश माफिया है या जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया कार्टल है, वो कल को आपके और हमारे घर में भी बच्चों को टारगेट करेगा। तो ये पूरी जनरेशन की बात है। मुस्तफ़ा कत्ल केस तो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर है। एक कह लीजिए कि दुश्मनी हो गई या जेलसी का अंसर हो गया, वो एक इंसिडेंट हो गया, एक बच्चा दुनिया से चला गया, लेकिन कितने बच्चों की ज़िंदगी जो है दांव पे लगी हुई है मंशियात के चक्कर में। हमें इस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है।